अनिरुद्धाचार्य का एक बयान सामने आया महिलाओं को लेकर, जिस पर बवाल शुरू हुआ। और बवाल अभी थमा भी नहीं था कि प्रेमानंद महाराज का एक स्टेटमेंट सामने आता है, सवाल उस पर भी पूछे गए। और अभी ये सब मामला शांत भी नहीं हुआ था कि साध्वी ऋतंभरा की तरफ से महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की गई है। हालांकि बयान कब का है इसकी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अब बवाल इस पर भी शुरू हो चुका है। मेरे साथ में इस वक्त मयंक मौजूद है। मयंक, मैं चाहूंगी सबसे पहले हम उस बयान के बारे में जानें कि साध्वी ऋतंभरा की तरफ से आखिर क्या कहा गया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अब बवाल शुरू हो गया है। देखिए, ये जो बयान है ये साध्वी ऋतंभरा जी की तरफ से उनका एक प्रवचन होते हैं जो उस दौरान उन्होंने ये बात कही है। और देखिए, उन्होंने जो अपने बयान में कहा, उन्होंने हिंदू लड़कियों के पहनावे और कुछ अन्य चीज़ों को लेकर जो है इस प्रवचन पे उन्होंने प्रवचन के दौरान उन्होंने ये बात कही है, एक प्रकार का कटाक्ष किया है। उन्होंने खासकर रील बनाने वाली और छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को लेकर जो है वो एक प्रकार से उनके ऊपर निशाना साधा। उनका कहना ये है कि ये देखकर शर्म आती है कि लड़कियों को पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे गंदे काम करने पड़ते हैं, उन्हें पैसे कमाने के लिए छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। यहाँ वो रील की बात कर रही हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ फिल्मों में या रील्स में आजकल जो बहुत वायरल होती हैं या कुछ वीडियोस में जो है लड़कियां जो वीडियोस बनाती हैं उसमें छोटे कपड़ों को पहन के वो रील्स बनाई जा रही हैं, या छोटे कपड़े पहन के जो है डांस परफॉर्मेंस होते हैं या वीडियोस बनाए जाते हैं। उसको लेकर उन्होंने ये बात कही है कि किस तरह से लड़कियों को पैसे कमाने के लिए छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं और गंदे काम करने पड़ते हैं, उनके पिता और पति ये बर्दाश्त कैसे करते हैं। तो देखिए, ये असल में जो है ये बयान साध्वी ऋतंभरा जी जो है वो अपने विचार रखती हैं हर मुद्दे पे। हम सब जानते हैं उनको कि वो जो है हर मुद्दे पे उनके अच्छे प्रखर विचार होते हैं, बड़ा साफ बोलती हैं। तो अब उनका ये जो बयान सामने आया है, देखिए, चाहे ऋतंभरा जी का बयान हो, चाहे उसके पहले प्रेमानंद जी महाराज का बयान हुआ, हम इन दो की बात करेंगे। अनिरुद्धाचार्य ने तो अपनी जो बात कहनी थी वो कह दी। लेकिन देखिए, हाँ, अब ये देखिए, ये जो बयान है, इस बयान को लेके दो तरह की राय सामने आ रही है। बहुत सारे हमने इस मुद्दे पे कई लोगों से बात की है। पिछले कई दिनों में हमने समझने की कोशिश की कि ये संतों की तरफ से जो बयान आए, धर्माचार्यों की तरफ से जो बयान आए, इसको लेके लोगों की असल में राय क्या है। तो आप मानिए कि बड़ी संख्या में ऐसे माता पिता हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन संतों के बयान को सही भी बता रहे हैं। देखिए, उनका ये कहना है कि देखिए, जो संत लोग जो कह रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं या फिर अब साध्वी ऋतंभरा ने जो कहा है, हो सकता है कि इनकी भाषा थोड़ी सी कटाक्ष वाली ज़्यादा हो, थोड़ी सी हार्श हो। कई बार होता है कि संत जो होते हैं वे इस तरह की भाषा में बोल देते हैं, कोई बात थोड़ा सा कड़वी लगती है आपको। लेकिन ये भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, एक प्रकार से उनकी रक्षा करने की बात कर रहे हैं। ऐसा बड़े हमने लखनऊ में बड़े सारे लोगों से बात की, आगरा में, मेरठ में, बुलंदशहर में, हमने कई जगह से लोगों की राय जानी कि भाई आखिर, और अलग अलग लोगों से राय जानी कि पेरेंट्स का क्या कहना है, लड़के लड़कियां हैं उनका क्या कहना है। तो देखिए, कई हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस तरह की आपत्ति जताई कि भाई इनकी जो भाषा है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। लेकिन इनका कहने के पीछे का जो भाव है वो भाव यही है कि भारतीय संस्कृति के तहत जो है वो खासकर जो नए युवा हैं उनको अपने चरित्र को लेकर या अपने पहनावे को लेकर जो है वो भारतीय संस्कृति के मूल्यों का पालन करना चाहिए। इस तरह के देखिए, ये एक इसमें एक बड़ा भाव ये भी है। देखिए, एक तो जनरेशन गैप की भी बात आती है कि आधुनिक शहरों में जैसे लड़कियां हैं, आप ऑफिस जा रही हैं तो आप उनके लिए कपड़ों की बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो साध्वी ऋतंभरा कह रही हैं या जो प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में एक प्रकार की मूल्य विहीनता नहीं आनी चाहिए। जो युवा हैं उनको मर्यादा में रहना सीखना होगा, उनको भारतीय नियमों को, संस्कृति का पालन करना होगा और उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ना चाहिए, इसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जैसे प्रेमानंद महाराज की जो बात थी, उन्होंने जो एग्जैक्ट हमने बात कही थी कि आजकल के बच्चे कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं, एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप और फिर तीसरे से व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है, और ये फिर शुद्ध कैसे होगा। तो एक प्रकार से आप देखिए, प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही वो ये एक जो नए शहरों में एक जो नया कल्चर आ रहा है और इसको लेकर, वो खुलेपन को लेकर उनका कहना ये है कि भाई ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। देखिए, कोई भी पक्ष जो होता है वो हम ये कहना चाह रहे हैं, हर पक्ष के दो एस्पेक्ट होते हैं। कुछ लोग उसको सही भी मानेंगे, कुछ लोग विरोध में भी मानेंगे। कई लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज के बयान का विरोध भी किया, लेकिन
बड़ी संख्या में माता पिता ऐसे थे, भाई बहन ऐसे थे जिनका कहना है, जिनके कमेंट्स हम अपने वीडियो में पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये ठीक भी कह रहे हैं। तो एक भारतीय संस्कृति के लिहाज से अगर इन बयानों को देखा जाए तो वो ठीक भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम अनिरुद्धाचार्य के स्टेटमेंट को छोड़ दें, उस वक्त बवाल कुछ ज़्यादा हुआ था, विरोध ज़्यादा हमने देखने को मिला और उसके बाद में माफ़ी भी मांगी गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरे बयान को उठाकर देखते हैं प्रेमानंद महाराज का, तो वहाँ पर मिले जुले रिएक्शन सामने आए, ज़्यादातर लोग सपोर्ट में भी देखे गए। और साध्वी रितंबरा का जो बयान सामने आया है उसको लेकर भी हम देखते हैं कि पहले ही इंस्टाग्राम पर रील्स इस तरह की ज़्यादा वायरल होती हैं, उसी को लेकर शायद उनका स्टेटमेंट है। और इंस्टाग्राम पर ही हम देखते हैं कि आए दिन फीमेल्स भी इसको लेकर आवाज उठाते हैं कि आप जो टैलेंट है, अगर आप इस तरह की अश्लीलता परोसते हैं तो वो टैलेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और उसके बाद में कई सारे जो लोग हैं, लड़कियां हैं, वो इसी रास्ते का सहारा लेती है। इस पर पहले भी हम देखते हैं। अमनदीप जो है साध्वी रितंबरा की बात से सहमत दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए ये ठीक बात है, आपने ठीक बात कही कि जो इनकी साध्वी रितंबरा से तो हमारी कई बार मुलाकात भी हुई, हम जानते भी हैं उन्हें। तो वो अपनी बड़े नपे तुले शब्दों में हमेशा मतलब मर्यादा में रह के ही बात करती हैं। हमने हमेशा उनको मर्यादा में बोलते सुना है। गुस्सा कर देती हैं कभी कभी, वो एक अलग बात है। लेकिन अब उन्होंने जो ये बयान दिया है ना, उनका ये बयान एक प्रकार से भारतीय संस्कृति और मूल्यों को लेकर जो है, जब आप देखते हैं समाज में कि इस तरह से अश्लीलता वाली चीजें बाहर आती हैं, तो इसको लेकर एक स्वाभाविक गुस्सा जो है वो सामने आता है। वो जो संत समाज के लोग हैं या भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं या माता पिता हैं, भाई उनको भी ये चिंता रहती है कि उनकी जो बेटियां जो बाहर रह के पढ़ रही हैं या काम कर रही हैं वो सुरक्षित रहें। उनका सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा होता है। देखिए आप इसको दोनों पक्ष हैं इसमें। एक नई जनरेशन है, वो ये सवाल उठाएगी कि भाई को आज भी उस तरह से हमारे समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। देखिए अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग राय होती है कि भाई जो न्यू जनरेशन की लड़कियां वो कहेंगे कि आप कौन होते हो ये तय करने वाले कि हम कपड़े पहने ना पहने। तो वो अपनी जगह भी सही है, लेकिन देखिए इन पूरे विवादों को एक समग्रता में देखना होगा। आपको एक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। नया जमाने की तरफ दुनिया बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक जो है बैलेंस होना चाहिए। नए और पुराने के बीच में एक संतुलन हो। हाँ, देखिए युवाओं में आजकल देखिए आप बड़े पैमाने पे लोग ड्रग्स से जुड़ रहे हैं या अश्लीलता से जुड़ रहे हैं, क्राइम हो रहा है, इस पे भी नियंत्रण की आवश्यकता है। तो जो संतों के बयान हैं वो इस लिहाज से भी देखे जाने चाहिए। हाँ, और लेकिन अभी मुझे लगता है साध्वी रितंबरा के एक जो दो शब्द हैं उसको लेकर हालांकि सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। हो सकता है कि उन बातों को लेकर विरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़े भी अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं आज और कल में ही ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। लेकिन आपका इस पर क्या सोचना है? जो अभी लगातार स्टेटमेंट सामने आए हैं, साध्वी रितंबरा का क्या स्टेटमेंट था वो भी हमने आपको बताया। इससे पहले जो दो स्टेटमेंट थे वो भी न्यूज़ 18 ने आपको बताए। आप इस पर अपने क्या विचार रखते हैं? आपका क्या नजरिया है? आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।